मूवी शुरू होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जिक्सॉ के जाल में फंसा हुआ था। वो एक कातिल था और उसको सिर्फ 5 साल की सजा हुई थी। जाहिर था कि इंसाफ तो नहीं हुआ। अब जिक्सॉ अपना इंसाफ कर रहा था। उसको एक टेबल पे बहुत मजबूती से बांध दिया गया था। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड झूल रहा था। वो ब्लेड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा और उसको काटता चला जाएगा। अगर वो इस जाल से बचना चाहता है तो उसे अपने दोनों हाथ कुर्बान करने होंगे। वो अपने हाथों को तोड़कर उस जाल से आजाद हो सकता था और इस काम के लिए उसके पास सिर्फ 60 सेकंड थे। टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो ब्लेड नीचे आना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ना चाहते हुए भी अपने दोनों हाथ कुर्बान कर देता है। ऐसा करने पे भी ब्लेड नहीं रुकता और वो उसे काटता रहता है, यहाँ तक कि उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये एक दर्दनाक मौत थी। इसी दौरान उसे कोई छुपकर देख भी रहा था। इस जाल ने जिक्सॉ के हिसाब से काम नहीं किया था, तो ये बात वाज़ेह होती है कि ये जिक्सॉ का लगाया हुआ जाल नहीं है, ये किसी और का लगाया हुआ जाल था। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम पार्ट 3 के एंड पे आते हैं। वहाँ पर डिटेक्टिव पीटर उस नर्स के शौहर को मार डालता है और ऑफमैन उसे वहीं पे बंद करके चला जाता है। पीटर बहुत परेशान होता है कि वो कहाँ फंस गया। उसे एक खुफिया दरवाजा नजर आता है और जब वो उस दरवाजे को खोलता है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। जब वो उसे चलाता है तो उसके अंदर जिक्सॉ का मैसेज था। जिक्सॉ उसे खबरदार करता है कि आगे मत जाओ, लेकिन वो जिक्सॉ की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ पर एक पिग मास्क पहना शख्स उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसकी जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक ग्लास बॉक्स में पाता है। वो एक जाल था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी भर रहा था। देखते देखते वो पूरा भर जाता है। पीटर को अंदाजा हो जाता है कि अब उसकी मौत का वक्त आ चुका है। ये जिक्सॉ की तरफ से दी गई सजा थी क्योंकि उसने जिक्सॉ की बात नहीं मानी थी। पीटर को पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए एक पेन वो अपने गले में घोंप लेता है। दूसरी तरफ पुलिस भी उस जगह पे पहुंच जाती है। ऑफमैन डॉक्टर की बेटी को लेकर बाहर आ जाता है जिसको जिक्सॉ ने कहीं छुपा दिया था। सबको यही लगता था कि जिक्सॉ ने बच्ची को मार डाला है, लेकिन जिक्सॉ बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। ऑफमैन यहाँ पे नाटक कर रहा था कि उसने खुद को जाल से छुड़ाकर बच्ची को भी बचाया है। वो पुलिस को बताता है कि उन दोनों के अलावा कोई नहीं बचा, लेकिन यहाँ उसकी ये बात गलत साबित हो जाती है जब वो देखता है कि पुलिस वालों ने पीटर को भी बचा लिया है। पीटर को जिंदा देख के ऑफमैन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जिक्सॉ का केस बंद कर दिया जाता है और ऑफमैन को तरक्की दी जाती है। वकील जिक्सॉ की बीवी को उसकी आखिरी निशानी पहुंचाता है जो कि एक बॉक्स था। उस बॉक्स में क्या था ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो भी था इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसको देखने के बाद जिक्सॉ की बीवी चौंक जाती है। ऑफमैन को अपने दफ्तर में एक लिफाफा मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें लिखा होता है आई नो हु यू आर, यानी मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैसेज पढ़ के ऑफमैन परेशान हो जाता है। उसके बाद ऑफमैन सबूतों वाले कमरे में जाता है जहाँ से वो पीटर का मोबाइल फोन चुरा लेता है। वहाँ से ऑफमैन हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक फीमेल डिटेक्टिव मारी गई है। ये वही डिटेक्टिव थी जो पुतले में धमाके की वजह से जख्मी हो गई थी। पुतले के टुकड़े उस लड़की के चेहरे में घुस गए थे। वो ये इंजरी सर्वाइव नहीं कर सकी थी और मर गई थी। पीटर कहता है कि मरने से पहले उसने ऑफमैन का नाम लिया था। पीटर ऑफमैन से जवाब मांगता है क्योंकि उसको ऑफमैन पे शक था कि कोई जिक्सॉ के जाल से आजाद कैसे हो गया और उसे कोई चोट तक नहीं आई, ऐसा तो नामुमकिन था। ऑफमैन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ऑफमैन के जाते ही पीटर का सीनियर ऑफिसर उसके कमरे में आता है। वो पीटर को मेडिकल लीव देकर इस केस से हटा देता है। वो यहाँ ये भी कहता है कि पुलिस ने जिक्सॉ का केस बंद कर दिया है, लेकिन FBI वाले अभी भी इस केस की छानबीन कर रहे हैं। ऑफमैन ने खुफिया जगह पे पहुंचता है जहां उसने खेल की तरतीब दी थी। क्योंकि ऑफमैन ने अब जिक्सॉ की जगह ले ली थी, इसलिए वो उसके खेल को आगे बढ़ाता है। खेल के नमूने को देखते हुए खेल स्टार्ट हो जाता है जिसमें 5 लोग थे। 5 को जंजीरों से बांधा गया था जिसकी चाबी उनके सामने बॉक्स में पड़ी हुई थी। उन 5 में से कोई एक भी आगे बढ़ा तो सबका टाइम शुरू हो जाएगा और खुद को आजाद कराने के लिए उन सबके पास 60 सेकंड का टाइम था। अगर दिए हुए वक्त में वो अपने आप को आजाद ना करा सके तो वो जंजीर पीछे की तरफ खींचना शुरू हो जाएगी और उनकी गर्दनें कट जाएंगी। उनको एक से ज्यादा इम्तिहान देने थे और उनको कुछ रूल्स भी बताए जाते हैं। आज वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उन्हें अपने आप को पीछे रखकर मिलकर एक टीम बनकर खेलना है। वो वहाँ बैठे रहकर भी अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उस रूम में टाइम बॉम्ब लगे हुए थे। अगर टाइम पूरा होने से पहले उन्होंने उस कमरे को नहीं छोड़ा, उस कमरे में ब्लास्ट हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। उनमें से एक लड़का ये सुनकर पैनिक हो जाता है और सीधा अपनी चाबी की तरफ भागता है और इसी के साथ सबका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब उन सबको अपनी अपनी ताकत इस्तेमाल करनी थी। उनमें से एक आदमी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चाबी हासिल कर लेता है। उसके बाद और 3 लोग भी अपनी अपनी चाबी निकाल लेते हैं और टाइम पूरा होने से पहले अपने आप को आजाद करा लेते हैं। लेकिन उस लड़के की जल्दबाजी की वजह से वो लड़की अपने आप को आजाद नहीं कर पाती और मारी जाती है। दूसरे कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। उनमें से एक लड़की अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सारी चाबियां उठा लेती है। दूसरी तरफ हमें पीटर दिखाया जाता है जो कि छुट्टियों पे था, लेकिन फिर भी इस केस पे काम कर रहा होता है। वो ऑफमैन का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता था। जिस फाइल की वो जांच कर रहा होता है उसमें बहुत ज्यादा मालूमात थी और ये फाइल उसके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली थी। उस फाइल में जिक्सॉ के शिकार हुए सारे लोगों के नाम थे। तीसरे नंबर पे उसी आदमी का नाम था जिसको फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। फाइल को देखकर पीटर समझ जाता है कि ऑफमैन काफी टाइम से जिक्सॉ के साथ है। वो सारी फाइल्स बहुत पेचीदा और साथ साथ अहम भी थी, इसलिए पीटर सारी फाइलें लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो उसी आदमी के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर देता है जिसको इस फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। उस आदमी ने एक लड़की का कत्ल किया था और वो कोई और नहीं ऑफमैन की बहन थी।
सारी बात वाज़ेह थी कि उस आदमी को ऑफमैन ने मारा था और इसीलिए वो बच नहीं सका था। दूसरी तरफ बाकी बचे सारे विक्टिम दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे भी टाइम बॉम्ब लगा हुआ था और उससे बच निकलने के लिए वहाँ 4 चैम्बर थे, लेकिन वो सारे लॉक थे और उनकी चाबियां ऊपर बीकर में थी। मसला ये था कि 4 में से सिर्फ 3 चैम्बर की चाबी वहाँ मौजूद थी। टाइम खत्म होने से पहले उन्हें चैम्बर में चले जाना है, वरना वो ब्लास्ट की वजह से मारे जाएंगे। यहाँ पर भी वही आदमी अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन उससे पहले वो उस लड़के पे हमला करता है। उसे लगता था कि वो लड़का बच निकलने के लायक नहीं है। उसके बाद वो सारे बीकर तोड़ देता है और वो दोनों लड़कियां अपनी चाबियां उठा लेती हैं। वो आदमी भी चाबी लेकर चैम्बर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एक लड़की उस पर पीछे से हमला कर देती है और वो लड़का उसी की चाबी उठाकर चैम्बर में घुस जाता है और धमाके से पीछे रह गए आदमी की मौत हो जाती है। पीटर को पता चलता है कि उस आदमी की मौत के बाद ही ऑफमैन ने हर केस में जिक्सॉ का साथ दिया था। क्योंकि ऑफमैन जिक्सॉ की कॉपी कर रहा था, इसलिए जिक्सॉ ने ऑफमैन को पकड़ लिया था। जिक्सॉ ने ऑफमैन को एक रिलेटिवली आसान जाल में फंसाया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऑफमैन ने उसकी कॉपी की है तो उससे मुतासिर होकर की है। लेकिन जिक्सॉ चाहता था कि कोई उसको कॉपी करे तो उसके उसूलों को भी अपनाए। जिक्सॉ उसे बहुत चीजें समझाता है और एक असरदार तरीका बताता है। ये तरीका जिक्सॉ का अपना तरीका था। जिक्सॉ बाकी लोगों की तरह ऑफमैन को भी एक मौका देता है। वो उसे अपने साथ काम करने की ऑफर करता है और ऑफमैन मान भी जाता है। और इसी के बाद ऑफमैन हर केस में जिक्सॉ के साथ मिला हुआ था। यही वजह थी कि वो इतने लोगों को अपना शिकार बना सका। ऑफमैन तो जिक्सॉ का साथ दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो सीनियर ऑफिसर को इस बात का यकीन दिला रहा था कि पीटर जिक्सॉ का साथी है और पीटर ही जिक्सॉ का जानशीन है। सीनियर ऑफिसर ऑफमैन की बात का यकीन कर लेता है, क्योंकि पीटर जिक्सॉ की सारी फाइलें लेके वहाँ से गायब हो चुका था। ऑफमैन के शिकार तीसरे कमरे तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी एक टाइम बम लगा हुआ था और कमरे के बीच में बाथटब था। कमरे के दरवाजे में 5 ताले लगे हुए थे। उन तालों को खोलने के लिए उनको 5 इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बंद करना था। उन सर्किट्स को बंद करने के लिए सायर वायर को बाथटब से जोड़ना था। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। तभी वो फैसला करते हैं कि उनमें से एक शख्स बाथटब में लेटेगा, वो सारी वायर्स को आपस में जोड़ के सर्किट्स ऑफ कर देगा। ये तो तय था कि जो बाथटब में लेटेगा वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मर जाएगा और उनमें से कोई भी अपनी जान कुर्बान करना नहीं चाहता था। यहाँ पर भी उन्हें हिम्मत का मुजाहरा करना था। उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की को चाकू मार देती है। फिर वो दोनों बचे हुए लोग उसको बाथटब में लिटाकर सारे इलेक्ट्रिक वायर्स को उसके साथ जोड़ देते हैं। ऐसा करने से वो टाइम से पहले दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिस लड़की को बाथटब में लिटाया गया था वो मारी जाती है और बचे हुए दोनों लोग आगे बढ़ जाते हैं। जिक्सॉ की बीवी सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और कहती है पीटर मेरा पीछा कर रहा है। जाहिर है कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी ये हमें नहीं बताई जाती। लेकिन इसकी वजह से सीनियर ऑफिसर का शक पीटर पे और ज्यादा बढ़ जाता है। पीटर अभी भी जिक्सॉ के क्राइम सीन्स की तहकीक कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि जो गेम अभी चल रहा था उसके 5 विक्टिम्स की तस्वीरें जिक्सॉ पहले ही ऑफमैन को दे चुका है, जब जिक्सॉ आखिरी सांस ले रहा था। पीटर का उस जाल से बचना नामुमकिन था, क्योंकि उसको जिक्सॉ ने नहीं ऑफमैन ने लगाया था। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे बचा लिया था। ऑफमैन का प्लान था कि जिक्सॉ के जाल से सिर्फ वो ही बच के वापस आए और साथ वो बच्ची को भी बचा ले, ताकि वो दुनिया की नजर में अच्छा बन जाए। ऑफमैन सीनियर ऑफिसर को भड़काने के लिए उसके साथ माइंड गेम खेल रहा था। वो उसको यकीन दिलाना चाहता था कि पीटर ही जिक्सॉ का साथी है। आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज में कामयाब भी होता जा रहा था। सीनियर ऑफिसर पीटर के मोबाइल को ट्रैकिंग पे लगा देता है। पीटर का मोबाइल तो ऑफमैन के पास था, वो स्विच ऑफ था। ऑफमैन उसी लोकेशन पे जाता है जहाँ अभी खेल चल रहा था और वो वहाँ पीटर का मोबाइल ऑन करके रख देता है। खेल के दोनों विक्टिम आखिरी मरहले में पहुंच चुके थे। वहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा जाल मिलता है जिसके अंदर बीकर रखा होता है। वो समझ जाते हैं कि ये बीकर भरने के बाद ही जाल खुल सकेगा और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस बीकर को किस चीज से भरना है। उस जाल के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स भी लगे हुए थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि इस बीकर को उन्हें अपने खून से भरना है। यहाँ पर भी उनमें से कोई एक अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकता था, जो बीकर को पूरे तरीके से अपने खून से भर दे और दूसरा शख्स वहाँ से बाहर चला जाए। उस जाल के अंदर 5 होल थे, मतलब 5 लोगों की जगह थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों है। दरअसल यहाँ पे 5 लोगों को होना चाहिए था। फिर लड़की देखती है कि जो चाबियां वो अपने साथ लाई है सारी एक ही जैसी हैं, यानी कि एक ही चाबी से उन सब के ताले खोले जा सकते थे। और दूसरे मरहले में उनके पास 3 चैम्बर थे, तो एक चैम्बर में 2 लोग भी आ सकते थे। इस तरह 5 लोग बच सकते थे। तीसरे मरहले में 5 वायर्स पकड़नी थी, मतलब कि 5 लोग एक एक वायर भी पकड़ते तो थोड़ा थोड़ा करंट बर्दाश्त करके वो लोग उस जगह से निकल सकते थे। ऐसा ही चौथे मरहले में था, जिसमें सब अपना थोड़ा थोड़ा खून निकालते और बीकर भर जाता। लेकिन वही दोनों बचे थे, इसलिए उन्हें इस बीकर को अपने खून से भरना था। दूसरी तरफ पीटर का मोबाइल ट्रेस हो जाता है और सीनियर ऑफिसर उसकी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। पीटर ऑफमैन का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो उसी घर में चला जाता है जो हमें पार्ट 2 में दिखाया गया था। पीटर एक छुपे हुए दरवाजे के जरिए तहखाने में जाता है। वो दोनों विक्टिम वक्त जाया किए बगैर उस बीकर को अपने खून से भरना शुरू कर देते हैं। 5 की जगह 2 लोग होने की वजह से ये काम बहुत तकलीफ दे था, लेकिन फिर भी टाइम पूरा होने से पहले वो उस बीकर को भर लेते हैं। सीनियर ऑफिसर भी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे ये खेल चल रहा था। वहाँ पर उसे पीटर का मोबाइल मिलता है, जिस पर वो समझ जाता है कि पीटर ही जिक्सॉ का जानशीन है। फिर उसे वो दोनों विक्टिम्स मिल जाते हैं जो आखिरी मरहले को पार करके जिंदा बच गए थे। पीटर जब कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे कांच से बना हुआ जाल मिलता है। वो उसमें रखे टेप रिकॉर्डर को उठा लेता है। वो मैसेज सुन ही रहा होता है कि तभी वहाँ पीछे
पीछे से ऑफमैन आ जाता है। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और पीटर ऑफमैन को उस जाल में बंद कर देता है। पीटर समझता है कि उसने ऑफमैन को पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी वो बॉक्स जमीन में फिट होने लगता है और दीवारें आगे आने लगती हैं। मतलब उन दीवारों के बीच में पीटर को चल के मारा जाएगा। यहाँ पर भी पीटर ने ऑफमैन के उस मैसेज को इग्नोर किया था जिसमें उसे डायरेक्शन दी गई थी कि उसे कांच के जाल में जाना है। ऐसा करने से वो मरता नहीं, उसे सिर्फ थोड़ी सी चोटें आती। पीटर की किस्मत इस दफा इतनी अच्छी नहीं थी और वो मारा जाता है और जिक्सॉ का साथी होने का इल्जाम उस पर अलग लगता है। लेकिन जिक्सॉ का असली साथी तो ऑफमैन था और वो अभी भी जिंदा था। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक यू।